एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और जो आज हम पढ़ेंगे वो है मार्केटिंग मिक्स कि मार्केटिंग मिक्स जो है होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स कि मार्केटिंग मिक्स जो है होता क्या है। तो मार्केटिंग मिक्स हमारा एक तरीके से एक फॉर्मुलेटेड वे में एक ऐसा टॉपिक होता है या फिर यहाँ पर हम इससे रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं जिससे हमारी ऑल ओवर एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है हमारी मार्केटिंग की, कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरीके से हम उन्हें सेल करते हैं या फिर किस प्राइस पर हमें उसे सेल करना चाहिए। ऑल ओवर सारी चीज़ें जो है हमारी मार्केटिंग मिक्स में आ जाती हैं और ये हमारा रेफ़र करता है 4P से, जिसके अंदर ऑल ओवर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है वो एक तरीके से रेफ़र करते हैं 4P से। 4P का मतलब यहाँ पर ये है, फर्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स, सेकंड है प्राइस मिक्स, थर्ड है प्रमोशन मिक्स और फोर्थ है प्लेस मिक्स। इन सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए आप इतनी चीज़ें याद रखिए कि ये रेफ़र करता है 4P से। फर्स्ट P है हमारा प्रोडक्ट मिक्स, सेकेंड P है हमारा प्राइस मिक्स, थर्ड P है हमारा प्रमोशन मिक्स और फोर्थ P है प्लेस मिक्स। तो चलिए धीरे धीरे इनको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है प्रोडक्ट मिक्स। तो व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स, चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में। तो प्रोडक्ट मिक्स हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ब्रांड कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड का है। कई बार आपने सुना होगा हमारे आसपास के लोग जो है क्या करते हैं, एक प्रॉपर ब्रांड की चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, प्रॉपर ब्रांड की चीज़ें। क्लियर। तो जो वो ब्रांड है वो हमारा प्रोडक्ट मिक्स का ही एक पार्ट है। क्लियर। देन उसके बाद है हमारा पैकेजिंग कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं। देखो, जितना ज़्यादा अच्छे से हम अपने प्रोडक्ट को पैक करेंगे उतना ही अट्रैक्टिव वो कस्टमर को लगेगा और कस्टमर को जो है अट्रैक्ट करेगा हमारा प्रोडक्ट। क्लियर। तो इसके बाद है हमारा लेबलिंग कि लेबल, देखो लेबल हमारा एक तरीके से सील होती है। जैसे सील पैक आपने देखा होगा, जो हमारा कम्प्लीटली पैक होता है हमारा, तो उसके ऊपर ना एक लेबल जैसा लगा होता है कि स्टिकर जैसा लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर और इसी में ही आती हैं हमारी क्वालिटीज़ हो गई और किस तरीके से हम उसको टेक्सचर और कलर दे रहे हैं या फिर किस तरीके से हम उसे पैक करते हैं। तो ऑल ओवर सारी चीज़ें ये हमारी कहाँ आ जाती हैं, प्रोडक्ट मिक्स में आती हैं। और इसके मेन 3 पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ब्रांड, सेकेंड है पैकेजिंग, थर्ड है लेबलिंग। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कंटिन्यूस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्राइस मिक्स। व्हाट इज़ प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स के अंदर हमारे प्राइस से रिलेटेड ऑल ओवर सारी चीज़ें आती हैं। जैसे फर्स्ट में प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑल ओवर सारी थी, वैसे ही इसमें है प्राइस से रिलेटेड ऑल ओवर सारी चीज़ें। जैसे कि सेल, हम अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा, अगर मैं कोई एक पेन बना रही हूँ, उस पेन का रेट है 5 रुपीज़। क्लियर। और मेरे को उसको बनाने में ऑल ओवर 5 रुपये खर्च हुए हैं, तो मैं सोचूंगी भाई ये मुझे 7 या 8 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का सेल होना चाहिए। तो ये चीज़ मेरी कहाँ आएगी, प्राइस मिक्स के अंदर। और नेक्स्ट है क्या, हमारा डिस्काउंट मिक्स। कई बार मैं सोचूंगी कि भाई मैं क्या करती हूँ, अपने पेन के ऊपर ना है तो वो 5 रुपये का जो मैंने उस पर मतलब ऑल ओवर खर्चा किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो 10 रुपये का बिके या 8 रुपये का बिके। तो मैंने कस्टमर को ऐसे बोला हुआ है कि ये 10 रुपये इसका MRP है, प्लस में मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रही हूँ, जिसकी वजह से आपको ये पेन 8 रुपीज़ का पड़ेगा। पर देखो कस्टमर क्या सोचेंगे, भाई इस पर तो डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा है इसमें, क्योंकि मोस्टली लोग डिस्काउंट की तरफ भागते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट है क्रॉस सेलिंग। व्हाट इज़ क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग होता है, आपने सुना होगा, जब कस्टमर एक के साथ दूसरी चीज़ को सेल कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो मेरी एक क्या है, एक फ़ोन की शॉप है, मेरी एक फ़ोन की शॉप है। तो मैं, अगर मेरे पास कोई भी कस्टमर आता है तो मैं उससे कहूँगी कि देखिए आपने ये फ़ोन ले लिया। अगर वो 10,000 रुपये का भी एक फ़ोन ख़रीद के ले जाता है तो मैं उससे कहूँगी कि ये फ़ोन का एक कवर है, फ़ोन का क्या है, कवर है, जिससे आपके फ़ोन की प्रोटेक्शन होगी, आपका फ़ोन ना ख़राब नहीं होगा, जल्दी सेफ्टी रहेगी इसकी। तो कस्टमर क्या सोचेगा, भाई चलो कोई नहीं, अगर 10,000 रुपये का एक फ़ोन ख़रीदा है
तो मैं 100 रुपये का एक कवर और ख़रीद लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरा फ़ोन जो है प्रोटेक्शन रहेगी, सेफ्टी रहेगी। तो मैं इजीली उस फ़ोन के साथ ना एक कवर को इजीली सेल कर सकती हूँ। क्लियर? ये होता है हमारा क्रॉस सेलिंग। पर लेकिन इसमें ना सेलर को कई बार घाटा भी होता है। घाटा किस तरीके से होता है कि मान लो कोई कस्टमर सिर्फ एक फ़ोन कवर लेने आया है, अब आप उससे ज़बरदस्ती ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं आप फ़ोन कवर ले रहे हैं, नहीं साथ में एक फ़ोन भी लो 10,000 रुपये का। तो वो 100 रुपये का कवर 10,000 के साथ ले सकता है, 10,000 के फ़ोन के साथ एक 100 रुपये का फ़ोन कवर ईजिली खरीद लेगा। पर आप कहो कि 100 रुपये के फ़ोन कवर के साथ वो 10,000 रुपये का फ़ोन खरीद ले, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्रॉस सेलिंग का एक मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आ जाती हैं? ये आ जाती हैं प्राइस मिक्स के अंदर। देन नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन मिक्स। व्हाट इज़ प्रमोशन मिक्स? प्रमोशन मिक्स के अंदर ऑल ओवर सारी चीज़ें जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ना अपने बिजनेस की जो है प्रमोशन के लिए क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट काफ़ी तरीके से हो सकती है। जैसे कुछ लोग पेपर्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे टैम्पलेट्स छपवा कर उसे बंटवा देते हैं, ठीक है। या कई बार वो क्या करते हैं, चैनल्स के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी पे, न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर अदर मेथड्स के थ्रू अपना प्रमोशन करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट ना 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑफलाइन है, और सेकंड क्या है? ऑनलाइन है। ऑनलाइन दैट मीन्स आप समझ ही रहे हैं, ऑनलाइन जितने भी होते हैं जैसे कि यूट्यूब के थ्रू, लाइव टेलीकास्ट या फिर चैनल्स पे, तो ये सारे ऑनलाइन होते हैं। और ऑफलाइन की बात करें तो न्यूज़पेपर पे या फिर किसी टैम्पलेट के थ्रू, कैलेंडर के थ्रू, तो ये सारे होते हैं ऑफलाइन। उसके बाद है पर्सनल सेलिंग। कई बारी खुद एक वो होता है सेलर या मार्केटर, वो खुद अपने प्रोडक्ट को सेल करे। और थर्ड है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन ऑल ओवर इनसे रिलेटेड है। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो रहा है तो हमारे बिजनेस में जो है प्रमोशन भी होगी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आ जाती हैं? प्रमोशन मिक्स के अंदर। दैट मीन्स जो सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के प्रमोशन में हेल्प कर रही हैं। क्लियर? देन उसके बाद हमारा क्या है? प्लेस मिक्स। व्हाट इज़ प्लेस मिक्स? प्लेस मिक्स हमारी एक ऐसी जगह से रिलेटेड है जहाँ पर जाकर हम अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करते हैं। फर्स्ट ये जो प्लेस हो सकती है वो क्या हो सकती है? प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पर हमें प्रॉपर एक जाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और कस्टमर को भी वहाँ पर आना पड़ेगा। और उस प्लेस को या फिर फिजिकल एग्जिस्टेंस प्लेस को हम कह देते हैं बाजार। क्या कह देते हैं? बाजार कह देते हैं, जहाँ पर कस्टमर और सेलर आकर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और बायर करते हैं, खरीदते हैं। नेक्स्ट है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक अदर चैनल के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। वहाँ पर एक फिक्स मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, ना ही कस्टमर को वहाँ पर आने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा कई बारी क्या होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें बस एक कांटेक्ट करना है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट या तो हमारे घर आ जाएगा या फिर बाद में हम ले सकते हैं आराम से। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आ जाती हैं? चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और ऑल ओवर दोनों चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? प्लेस मिक्स के अंदर। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, और यही हमारी क्या है? मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। और ऐसे ही वीडियो के न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल ओवर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई